दोस्तों, झारखंड में आदिवासी सीता सोरेन और बाबूलाल मरांडी को भाजपा क्यों जनरल सीट से उम्मीदवार बनाना चाहती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। चुनाव आयोग की टीम ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और सब ठीक रहा तो अक्टूबर आखिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी दल उम्मीदवार चयन के काम में लग गए हैं और दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया में सीटों के बंटवारे का आरंभिक काम पूरा हो चुका है। एनडीए में तो उम्मीदवारों के ज्यादातर नामों की घोषणा नवरात्र में ही हो जाने की उम्मीद है। सीटों की संख्या और क्षेत्र निर्धारण का काम ही कठिन होता है और ये निपट गया तो बाकी में कोई लफड़ा नहीं रहता। बता दें कि झारखंड में दो ही गठबंधन प्रमुख है और गठबंधन कोई और भी होगा तो दोनों प्रमुख गठबंधनों के आगे उसकी क्या बिसात होगी ये आप भी समझ सकते हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन है इंडिया और एनडीए और इस बार इंडिया ब्लॉक को दो तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा। अव्वल तो सभी इस बार 2019 से अधिक सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं। दूसरी समस्या पहली बार साथ आई सीपीआई एमएल को लेकर है। अभी सिर्फ इसके पास एक विधायक है, पर पिछला चुनाव पार्टी ने 15 सीटों पर लड़ा था और इसलिए कम से कम दर्जन भर सीटों पर दावेदारी तो बनती है। सीपीआई के टॉप लीडर डी राजा हाल ही में रांची आए थे। उन्होंने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की इच्छा जताई। हालांकि उन्होंने 12 सीटों की दावेदारी भी कर दी और इधर इंडिया में ज्यादा लफड़ा दिख रहा। गठबंधन के पुराने स्ट्रक्चर पर ही गौर करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 45 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का पत्ता तो नहीं खुला है, पर पिछली बार की 30 सीटों से कम पर वह शायद ही माने और बाकी बची 6 सीटों में आरजेडी कितने सीटों पर मानेगा, तो 7 पर तो लड़ चुका है और इस बार उसकी 19 की मांग है। और इधर एनडीए इंडिया से बहुत आगे है। इधर उधर के राज्य के सफल प्रयोग के तर्ज पर हेमंत सोरेन ने भी चुनावी रणनीति बनाई है और उनका प्रबंधन भी ठीक ठाक है, मगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इंडिया से एनडीए काफी आगे दिख रहा। सीट शेयरिंग का सवाल हो या फिर उम्मीदवारों का चयन, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला गठबंधन अभी तक मुकाबले में नहीं दिखता। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में गई शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन आरक्षित जामा की अपनी पारंपरिक सीट छोड़ जामताड़ा की सामान्य सीट से चुनाव लड़ेगी। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी होने के बावजूद किसी एसटी सीट से नहीं लड़ेंगे। वो पिछली बार जीती हुई राजधनबार की जनरल सीट से ही उम्मीदवार होंगे। नवरात्र के दौरान भाजपा की बड़ी सूची भी जारी होने की उम्मीद है। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा इसके संकेत भी दे चुके हैं। बता दें कि भाजपा के भीतर की खबरें ये है कि तकरीबन हर सीट के लिए उम्मीदवार का चयन हो चुका है। नवरात्र में पहली सूची जारी हो जाएगी और अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को भाजपा ने प्राथमिकता दी है। सामान्य सीटों में कुछ उम्मीदवारों के नाम तो पहले से ही तय माने जा रहे हैं और भाजपा ने जो नाम तकरीबन फाइनल कर लिए हैं उसमें राजधनबार से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन के अलावा भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, दुमका से लुइस मरांडी, गोड्डा से अमित मंडल, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, जामा से सोनाली सोरेन, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, राजमहल से अनंत ओझा, घाटशिला से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, सरायकेला से खुद चंपई सोरेन लड़ेंगे और गुमला से मिसिर कुजूर और शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन के नाम तय माने जा रहे। पितृपक्ष खत्म होते ही 1 और 2 अक्टूबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है और उसी वक्त कम से कम 4 दर्जन उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। और भाजपा ने इस तरह से ये तय कर दिया है कि सीता सोरेन और बाबूलाल मरांडी, जो कि खुद आदिवासी हैं, लेकिन वो आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।